तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी को हम अपने YouTube चैनल रिसर्च कंप्यूटर शिक्षा मिशन पे। अगर आप भी ये सोच करके आए हैं कि MS पेंट का सही ढंग से और अच्छा तरीके से क्लास करना, यानी कि अच्छे ढंग से सीखना और बेस्ट तरीके से सीखना, ताकि आपको MS पेंट में किसी भी प्रकार का त्रुटि ना हो और किसी भी तरह का दिक्कत ना हो फ्यूचर में। और आज का जो है पूरा डे 1 क्लास होगा और MS पेंट पर पूरा फोकस किया जाएगा और पूरा इंटरफेस के साथ बताया जाएगा। हम आप सभी को आज MS पेंट का कंप्लीट नॉलेज और कंप्लीट प्रैक्टिस बताएंगे और पूरा इंटरफेस A to Z, जैसे कि ऊपर से लेकर के नीचे तक बताएंगे। और साथ ही आप लोगों को पूरा जानकारी देंगे MS पेंट का। अगर आप हमारे चैनल पर पढ़ाई करते हैं और हमारा पूरा वीडियो देखते हैं तो आपको समझ में अच्छे ढंग से आता है। और साथ ही आपको कंप्यूटर का फ्री सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा अगर आप सही ढंग से पढ़ते हैं और हमारा MS पेंट से लेकर के डेली तक का क्लास करते हैं तो आपको MS पेंट से लेकर के ADCA का, नहीं कि पूरा ADCA का सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा। और आपको ADCA का क्लास बिल्कुल जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक इसी चैनल पर मिलेगा। तो आज का क्लास जो होगा पूरा का पूरा MS पेंट का होगा और MS पेंट में आपको कभी भी फ्यूचर में एक बार भी दिक्कत नहीं होगा। अगर आप हमारे चैनल पर से वीडियो को देख लेते हैं और सही ढंग से देख लेते हैं तो आपको फ्यूचर में 1% भी दिक्कत नहीं होगा। तो आज का क्लास हम शुरू करेंगे MS पेंट, और MS पेंट में आपको बताएंगे बहुत ही अच्छा चीज और सारा टूल्स और ऑप्शन के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं MS पेंट देख क्लास। सकते हैं कि एमएस पेंट का पूरा हम इंटरफेस खोल करके रखे हैं। इसमें देखिए सबसे पहले समझना क्या है, ये चीज समझ लेते हैं तो आपको बेसिक जानकारी मिल जाता है। और बेसिक जानकारी मिल जाता है तो कल दिन आपको कोई एग्जाम वगैरह भी देते हैं, अगर किसी को बताते भी है तो आपको दिक्कत नहीं होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले ऊपर में जो यहाँ पर अनटाइटल पेंट लिखा हुआ है, ये तब तक अनटाइटल रहता है जब तक आप सेव नहीं करते। सेव नहीं करते तो ये अनटाइटल लिखा हुआ रहता है। इसीलिए इस पट्टी को, जो ये जो रीड है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसको टाइटल बार कहा जाता है। यानी कि ये अनटाइटल वाला जो सेक्शन है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसको टाइटल बार कहा जाता है। और यहाँ पर जो दिख रहा है ये लेफ्ट एरो और राइट एरो, यानी कि इसको अनडू और रीडू कहा जाता है। यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं, इसको बोला जाता है क्विक एक्सेस टूल बार। इसको बोला जाता है क्विक एक्सेस टूल बार। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर फाइल, होम और व्यू है। और फाइल, होम, व्यू को टैब बोला जाता है, या फिर मेन्यू भी बोल सकते हैं, या फिर रिबन भी बोल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं जीरो से लेकर के ऊपर जाता है और लेफ्ट साइड में भी ये रूलर है। ये हो गया आपका वर्टिकल रूलर और ये हो गया हॉरिजॉन्टल रूलर। उसके बाद यहाँ पर है स्क्रोलर बार। ये देखिए इसे हम क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं और इससे लेफ्ट राइट कर सकते हैं, इसीलिए स्क्रोल बार इसे कहा जाता है। और नीचे में यहाँ पर देख सकते हैं पेज का स्टेटस दिखाता है, कितना पिक्सल्स और कितना बाइट लिया हुआ है। और राइट साइड में आपका परसेंटेज दिखाएगा कि कितना परसेंट मतलब में है। अभी 100% नॉर्मल में है तो वही शो करके दिखाता है। तो और आप लोग को एक चीज और बताना है, एमएस पेंट को खोलना कैसे। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि वो इसको एमएस पेंट खोलने के लिए तक भी नहीं आता है। तो आप सभी को बता दें कि एमएस पेंट को खोलने के लिए सिंपल सा कुछ नहीं दबाना है, आप लोगों को कीबोर्ड से विंडोज बटन प्रेस करना है, जो कि अल्ट के साइड में रहता है। विंडोज के साथ आर दबाइएगा और इसमें लिखिएगा, मतलब एमएस पेंट लिखना है। एमएस पेंट जैसे लिखिएगा और इंटर प्रेस करिएगा। इंटर प्रेस करने के बाद एमएस पेंट प्रोग्राम खुल करके आपके सामने आ जाएगा। ये हालांकि लेटेस्ट वर्जन है, अगर कोई भी मतलब ओल्ड वर्जन है तो सेम टू सेम रहता है, थोड़ा बहुत डिफरेंट रहता है। तो लेटेस्ट में जानकारी ले लेते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होता। और लेटेस्ट वर्जन ये मार्केट में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का क्लास। तो पहले तो हम इंटरफेस बता दिए, ये क्या होता है टाइटल बार, और ये है मिनिमाइज और ये है मैक्सिमाइज और ये है क्लोज। और इसे मेन्यू बार कहा जाता है। और ये क्विक एक्सेस टूल बार हुआ, इतना दो जो दिख रहा है। और उसके बाद ये सभी क्या है, ग्रुपिंग है। ये सिलेक्शन ग्रुप हुआ, इमेज ग्रुप हुआ, टूल्स ग्रुप हुआ, बर्स ग्रुप हुआ, और शेप ग्रुप हुआ, और कलर ग्रुप हुआ, को पायलट हुआ और लेयर हुआ। उसके बाद यहाँ पर एडिट है और व्यू है, जिनके ये मेन्यू है, सभी के का कुछ ना कुछ काम होता है। और ये रूलर स्क्रोलर है, स्क्रोल बार, इससे हम ऊपर नीचे जा सकते हैं पेज के ऊपर नीचे। और इससे हम क्या कर सकते हैं, लेफ्ट राइट पेज के ऊपर जा सकते हैं। अगर आप रूलर को लाना चाहते हैं तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, रूलर को ला सकते हैं। ये रूलर आ चुका है। तो इतना तो समझ में आ गया होगा। तो आज का क्लास जो है, मेन चीज क्या है, यहाँ पर देखिए पहले सिलेक्शन। सिलेक्शन कैसे करेंगे, तो देखिए जब भी हम कोई फोटो वगैरह लेते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं और एक कोई फोटो ले लेते हैं। कुछ भी बनाते हैं तो हमको फोटो लेना होता है। जैसे कि हम ये फोटो ले लिए, और ये फोटो जैसे हम लिए, अब हमको कुछ सिलेक्शन करना है इसमें से। जैसे कि यहाँ पर आए और हमको इतना तो सेलेक्ट कर लेना है। जैसे सेलेक्ट किए और इसको हम क्या करेंगे, उठा करके हम यहाँ पर ला लिए।
तो इसे हम क्या कर सकते हैं, सिलेक्शन करते हैं, सिंपल सा सिलेक्शन कर सकते हैं, रेक्टेंगल की तरह रेक्टेंगल में सिलेक्शन कर सकते हैं। जस्ट उसके नीचे में फ्री फ्रॉम सिलेक्शन है, और इसे हम क्या कर सकते हैं, मतलब इतना दूर सिलेक्शन जितना मन उतना वो अपने हिसाब से एडजस्ट करता है, और इसको हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जैसे कि कोई भी चीज शेप है या खींचिए, और इसमें हम कलर किए, कलर करने के बाद इसको उठा करके आपको यहाँ देना है, तब आप क्या करेंगे, यहाँ से आकर के रेक्टेंगल वाला सिलेक्शन लेंगे, और जब तक आप सिलेक्शन नहीं करेंगे तब तक ये एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता है। सिलेक्शन तो आपको करना ही होगा। उसके बाद नीचे में है एक सिलेक्ट ऑल, जैसे सिलेक्ट ऑल पर क्लिक करते हैं, सिलेक्ट ऑल पर क्लिक करते हैं तो पूरा का पूरा सिलेक्ट हो जाता है, और डिलीट की दबाते हैं तो वो क्या होता है, डिलीट हो जाता है। तो उसके बाद यहाँ पर एक चीज और है, ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन का काम होता है, अगर मान लीजिए आप कुछ लिखे यहाँ पर, और लिख करके इसमें हम क्या किए, कलर कर दिए। कलर करने के बाद आप इसको यहाँ पर जैसे लिखिएगा, इसका व्हाइट पेज, व्हाइट बैकग्राउंड जो है, व्हाइट बैकग्राउंड नहीं आएगा। अगर हम लिखे यहाँ पर रिसर्च कंप्यूटर, रिसर्च कंप्यूटर, और रिसर्च कंप्यूटर लिखने के बाद इसको आप क्या कर दीजिए, कलर कर दीजिए। कलर करने के बाद अगर आपको, सॉरी, उसके बाद यहाँ पर आइए, सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर आना है, और यहाँ पर आपको सिलेक्शन कर लेना है। जैसे सिलेक्शन करिएगा उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे सिलेक्शन करके इस पर आइएगा तो ये देख सकते हैं कि व्हाइट वाला पेज जो है वो नहीं आ रहा है, सिर्फ मतलब क्या आ रहा है, जो कंटेंट लिखा हुआ वो आ रहा है। तो यही होता है ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन का नियम। उसके बाद क्या है, इसी में क्रॉप टूल। क्रॉप टूल का काम होता है, जैसे कि आप कोई फोटो लिए, यहाँ पर आकर के ओपन इंपोर्ट फ्रॉम कैनवास पर क्लिक करेंगे और फाइल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आकर के कोई फोटो ले लिए। सिंपल सा फोटो लेने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, जैसे कि मान लीजिए आपको इतना ही फोटो का जरूरत है, इतना ही मतलब जरूरत है, तो इस ये सब पार्ट, एक्सटर्नल पार्ट का जरूरत नहीं है। तो आप क्या करेंगे, इसके लिए आपको कुछ नहीं, बस आपको क्या करना है कि माउस से आपको क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है, और सिलेक्ट करने के बाद क्रॉप वाला बटन एक्टिव हो जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रॉप हो जाएगा, उतना ही शो करेगा जितना आपका मतलब पेज है। उसके बाद क्या है, उसके बाद हम लोग समझेंगे साइड से इसको बड़ा कर लेंगे और इसको भी थोड़ा बड़ा कर लेंगे, ठीक। उसके बाद यहाँ पर है रोटेट, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, पेज को रोटेट कर सकते हैं, घुमा सकते हैं, यहाँ पर 90 डिग्री, 180 डिग्री, सारा का सारा यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, पेज को घुमा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छा चीज है, और इसका काम जो है बहुत ज्यादा हम करते हैं। देखिए इसमें होता क्या है, जैसे यहाँ पर क्लिक किए और जैसे क्लिक करेंगे देखिएगा बैकग्राउंड इसका क्या करेगा, रिमूव कर देगा। बहुत ही आसान तरीके से लेटेस्ट वाला वर्जन में क्या है, बहुत ही आसान तरीके से बैकग्राउंड एक बार में क्या किया, रिमूव कर दिया। लेकिन पहले क्या होता था, इंटरनेट से हमको बैकग्राउंड को रिमूव करना होता था, और लेकिन इसमें क्या हो रहा है, बैकग्राउंड मतलब पूर्ण तरीके से रिमूव कर दिया गया है। इसमें कोई भी फोटो है आराम से इजी वे बैकग्राउंड को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। कंट्रोल जेड करेंगे, पुनः अवस्था में ये क्या होगा, आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, फ्लिप ओरिजेंटल कर सकते हैं, लेफ्ट राइट आप यहाँ से मतलब जो है कर सकते हैं, और फिर से यहाँ पर आकर के फ्लिप वर्टिकल कीजिएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए बहुत ही अच्छा चीज एक और है, जैसे कि हम यहाँ पर आते हैं, रिसाइज लिखा हुआ है ना। रिसाइज का मतलब होता है अभी कितना केबी में फोटो है, अगर आप यहाँ पर फाइल में जाएंगे, ओपन पर जाएंगे, ओपन में जाने के बाद ये फाइल को ओपन करेंगे, तो जैसे ओपन करते हैं डॉट सेव करना है, और जैसे ओपन करते हैं तो यहाँ पर दिखाता है 65.7 केबी का है। अगर आपको बाई चांस इसको बढ़ाना है तो यहाँ पर रिसाइज में जाइए और 150 करिए, और जैसे इंटर दीजिएगा तो इसका साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और यहाँ पर आपको कंट्रोल एस करना होगा, जैसे कंट्रोल एस किए तो इसका साइज क्या हो गया, बढ़ गया। लेकिन कभी कभी हमको क्या होता है, जब भी हम ऑनलाइन वगैरह करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हमको साइज 100 केबी के अंदर मांगता है, तो हम लोग मतलब गूगल क्रोम से जा करके करना होता है। और गूगल क्रोम पर होता क्या है, जल्दी नहीं होता, यहाँ से भी फास्ट हो जाता है। अगर आपके पास जानकारी नहीं है तो नहीं करते हैं, है तब करते हैं। तो आप लोग को क्या करना है, कोई कोई फोटो है, जैसे कि मान लीजिए हम गूगल क्रोम, सॉरी, यहाँ से हम कोई फोटो लेते हैं,
यहाँ से आपको क्या करना है, ओपन पर जाना है। ओपन में जाने के बाद आपको बहुत सारा फोटो मिल जाएगा, जैसे कि डी ड्राइव में जाइए और यहाँ पर आकर के एक फोटो ले लीजिए। जैसे ओपन किए तो ये 49 KB का मांग रहा है, लेकिन आपको इसको क्या करना है, 50 KB करना है या 100 KB प्लस करना है। तो यहाँ पर आइए और यहाँ पर 150 करिए, इंटर दीजिए, कंट्रोल एस कीजिए, ये 92 KB का हो गया। लेकिन अगर फिर इसको बढ़ाएंगे थोड़ा सा, 150 किए, 110 करेंगे, ओके करेंगे, कंट्रोल एस करेंगे, तो ये 19 KB का हो जाएगा, यानी कि 110 9 मतलब 109 KB का ये बन जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप अपने फोटो का साइज को बड़ा और छोटा कर सकते हैं। अगर छोटा करना है तो यहाँ पर आइए, डायरेक्ट आपको 50% करना है और कंट्रोल एस करना है, तो ये मतलब 50 से नीचे हो जाएगा। अपने हिसाब से करके देखिएगा, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। कंट्रोल दबा करके आप ऊपर नीचे जा सकते हैं। उनके बाद आपका क्या है, यहाँ पर पेंसिल टूल। पेंसिल टूल का क्या काम है, कंट्रोल एन करेंगे तो आप लोग तो जानते ही होंगे, कुछ इस तरीके से हम इसे क्या कर सकते हैं, पेंसिल टूल से ड्रॉ कर सकते हैं। और ड्रॉ करने के बाद इसमें हमको कुछ कलर करना है, कुछ इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं, और नीचे में अलग कलर कर सकते हैं। इससे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हम डिजाइन ड्रॉइंग कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, यहाँ पर टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल के जरिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे कि हमको कुछ बैनर बनाना है, बैनर टाइप में बनाना है, तो कुछ इस तरीके से आप लोग कर लीजिएगा। और यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा साइज को एडजस्ट कर लेना है और यहाँ पर कलर कर लेना है, जैसे कलर फुलफिल कर लेंगे। और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर मतलब जैसे हमको कुछ लिखना है, यहाँ से कलर को चेंज कर लीजिएगा और व्हाइट कलर कर लीजिएगा। और यहाँ पर आपको क्या करना है, नाम संस्था का लिख देना है, जिसका भी बना रहे हैं बना लेना है। अब जैसे हम लिख लिए रिसर्च, अब कंट्रोल ए करना है कीबोर्ड से, और कीबोर्ड से ही कंट्रोल शिफ्ट दबाना है और ग्रेटर देन दबाना है। जैसे कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन दबाएंगे, इनका साइज क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। और जैसे साइज बड़ा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब कंट्रोल ए करेंगे, कंट्रोल ए करने के बाद इसका कलर को आप क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर फिर नीचे आएंगे, फिर नीचे में यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको लिखना है कंप्यूटर SHI की शिक्षा मिशन। जैसे ये लिखे और लिखने के बाद देख सकते हैं कि बहुत बड़ा साइज है, ओवर साइज है। तो आपको कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करना है और कंट्रोल ए प्रेस करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट लेस देन दबाना है। कंट्रोल शिफ्ट लेस देन दबाने के बाद थोड़ा सा हल्का सा इसको बड़ा करना है और यहाँ पर थोड़ा एडजस्ट कर लेना। एडजस्ट करने के बाद बाहर क्लिक करना है। और अगर आप चाहते हैं इसको यूनिक बने तो यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, फिर से एक रेक्टेंगल दे दीजिएगा, ताकि देखने में बहुत ज्यादा लुक लगे और अच्छा लगे। MS पेंट है और MS पेंट में नॉर्मल सा काम आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर फिर से टेक्स्ट टूल लेना है और टेक्स्ट टूल लेने के बाद आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं आवर कोर्स। आप लोग को एक चीज और भी समझाएंगे, जैसे कि कोर्स लिखे COUR ऐसी। और यहाँ पर जैसे हम साइज को थोड़ा छोटा बड़ा कर सकते हैं, हालांकि हम यहाँ से भी छोटा बड़ा साइज को कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम वहीं से कर सकते हैं। और यहाँ से हम फॉन्ट राइटिंग का चेंज कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम कुछ अलग लिखना चाहते हैं, कुछ इस टाइप में देना चाहते हैं, तो हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। जरूरी नहीं सिर्फ वही बार बार फॉन्ट यूज करेंगे। तो आप लोग चेंज करके जरूर देखिएगा। और आप लोग पे विश्वास है कि आप लोग ये वीडियो अच्छे ढंग से और पूरा देखिएगा। पूरा देखने के बाद ही आपको पूरा समझ में आएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या किए, हम इसको थोड़ा कॉर्नर पकड़े, कॉर्नर पकड़ने के बाद कंट्रोल ए किए और इसको थोड़ा सा ये वाला कॉर्नर पकड़ के एडजस्ट कर लिया। अब एडजस्ट करने के बाद नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद फिर से लिखेंगे ADCADCADDT और उसके बाद हम लिखे टैली। अब जैसे ये लिखे कंट्रोल ए करेंगे, फिर से कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन दबा करके साइज को बड़ा कर लिए। फिर से यहाँ पर आएंगे नीचे में और यहाँ पर आकर के लिख लेंगे हिंदी, हिंदी और इंग्लिश कंप्यूटर टाइपिंग, ठीक है, कंप्यूटर टाइपिंग। और इसको हम क्या किए, यहाँ पर आने के बाद थोड़ा इधर कर लिए। उसके बाद यहाँ पर आकर के आप कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो भी है आप यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आकर के आप अपना नंबर डायल कर दीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा कि ये हम टेक्स्ट टूल का काम करने के लिए बताए हैं। और ये है इरेजर टूल। इरेजर टूल से आप इरेज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ साइड में इरेजर है, इसका साइज को बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कंट्रोल प्लस दबाइएगा तो इरेजर का साइज क्या होगा, बड़ा होगा। और कंट्रोल माइनस दबाइएगा तो क्या होगा, पतला होगा। कंट्रोल प्लस जैसे ही दबाए ये क्या हो रहा है, मोटा होगा। और इसको दबाइएगा तो कुछ इस तरीके से ये क्या होगा, इरेज होगा। अगर चाहते नहीं हम ऐसे इरेज नहीं करें तो आपको क्या करना है, कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करना है और इस अवस्था में अगर डिलीट की दबाते हैं तो सबके सब खत्म हो जाता है।
अगर आप चाहते हैं नहीं, वो चीज जो खत्म हो गया उसको लाना चाहते हैं, रिटर्न करना चाहते हैं, तो आप कंट्रोल जेड करेंगे वो पुनः अवस्था में आ जाएगा। तो घबराने की कोई बात नहीं है, जो भी दिक्कत है आप हमसे कमेंट में भी पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। उसके बाद देखिए ये तो जानते ही है, मतलब इरेज कर सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं ये कलर पिकर है, ठीक है। और इससे क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि अभी व्हाइट कलर है लेकिन आप चाहते हैं ये कलर लेने के लिए, तो ये कलर जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये कलर ले लेगा। नहीं चाहते आप व्हाइट कलर तुरंत दे, तो यहाँ पर ये कलर लीजिए और इस पर क्लिक कर दीजिए, तुरंत ये कलर वहां पर हो जाएगा। ये सब इसका चीज का इस्तेमाल फोटो लेने के लिए सबसे ज्यादा मतलब किया जाता है। जैसे कि हम ये फोटो ले लिए, ठीक है, और ये फोटो लिए, और ये फोटो लेने के लिए हम यहाँ पर आएंगे, इसका फेस का कलर लेना चाहते हैं, तो इस पर फेस का कलर जैसे लिए तो फेस का कलर यहाँ पर आ गया। तो फेस का कलर उठाने के लिए इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, फेस का कलर उठा सकते हैं। उसके अलावा यहाँ से हम फोटो को जूम कर सकते हैं, जूम करके हम देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये ब्रश है, ब्रश से कुछ नहीं, नॉर्मली सा आप मतलब क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। ब्रश डिजाइन, कोई डिजाइन वगैरह बनाना है, डिजाइन वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आर्टिस्ट सबका इस्तेमाल इसमें ज्यादातर आर्टिस्ट लोग ही करते हैं, मतलब ठीक है। तो एमएस पेंट नॉर्मल चीज है लेकिन सीखना जरूरी है, क्योंकि ये आपका बेसिक है और सीखना उतना ही जरूरी है जितना सभी प्रोग्राम। कंप्यूटर में बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करने के लिए एमएस पेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है और मोस्ट रहेगा भी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको सीखने के लिए मिलता है कट, कॉपी पेस्ट और माउस कंट्रोल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए अलग अलग स्टाइल है, जो भी लीजिएगा यहाँ से ले सकते हैं। इसके साइज को यहाँ से बड़ा छोटा कर सकते हैं, ठीक है। देख सकते हैं कि मुझको अलग लुक है इसका, इसमें अलग है, इसका डिजाइन अलग है। अब ये लीजिएगा कुछ ये अलग लगेगा देखने में, इसका कलर को आप क्या कर सकते हैं यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देखे होंगे मतलब इस टाइप का डिजाइन वगैरह, होली का डिजाइन, होली का बैनर सब जो बनता है कुछ इसी तरीके से फेस पर लगा दिया जाता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप लोग कुछ डिजाइन बना के दिखाइएगा और हमको जरूर मतलब कमेंट बॉक्स में पिक्चर लगा दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मतलब शेप है, आकृति है। शेप आकृति में कुछ भी नहीं होता है, जानते हैं कि ये शेप आकृति है, इसको हम क्या कर सकते हैं, सिंपल सा खींच सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें भी कुछ कुछ ऐसा टूल है जो कि बहुत ही काम का चीज है। जैसे कि यहाँ पर आइए और देखिए ये वाला टूल लीजिए, ठीक है। और ये वाला टूल लेने के बाद आप कुछ इस तरीके से लीजिएगा, फिर इसको आप इस तरीके से लीजिएगा, फिर इस तरीके से लीजिएगा, यानी कि अपने हिसाब से हम इसको क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, यानी कि चला सकते हैं। अपने हिसाब से मूव करना मतलब अपने हिसाब से कर्सर की गति को कंट्रोल करना। अब इसका अलग कलर कर दिया और इसका अलग कलर कर दिए, तो कुछ इस तरीके से हम इसका इस्तेमाल मतलब कर सकते हैं। उसके अलावा आप लोग इसमें बहुत कुछ दिया हुआ, जैसे कि हम जैसे मान लीजिए आप लोगों को इस तरीके से लिए और इस तरीके से लेने के बाद आप सभी को क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर ये कलर ले लीजिए और यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर कलर कर देना। कलर करने के बाद फिर से हम ये व्हाइट लिए, व्हाइट लेने के बाद फिर से आपको क्या करना है, यहाँ पर आकर के खींच लेना है और खींचने के बाद कुछ इस तरीके से कर लेना और कुछ इस तरीके से जैसे करेंगे और यहाँ पर व्हाइट कर देंगे, कुछ इस तरीके से ये स्टार में चांद बन जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप लोग बना करके जरूर देखिएगा और तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया, उसके बाद हम कंट्रोल ए करके इसको डिलीट मारेंगे और उसके बाद यहाँ पर है हम फ्लैग बना सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर रेक्टेंगल टूल लेंगे, रेक्टेंगल टूल लेने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर खींच लेना है और खींचने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, कलर करना है। और यहाँ पर आकर के इस तरीके से कलर किए, फिर इस तरीके से कलर किए, फिर उसके बाद यहाँ पर आना है और इसको कुछ इस तरीके से खींच लेना और इसको नीचे करना है। नीचे करने के बाद आपको क्या करना है, ये लाइन टूल लेना है, लाइन टूल लेकर के शिफ्ट दबा करके आप कुछ इस तरीके से खींच सकते हैं। कीबोर्ड में शिफ्ट बटन आप देख सकते हैं कि कहाँ पर है, शिफ्ट लिखा हुआ है, शुद्ध शुद्ध SHIFT लिखा हुआ रहेगा। कुछ इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं और अच्छे तरीके से फ्लैग बना सकते हैं। उसके बाद आप लोग को हम बताएंगे इसी से, जैसे ये वाला टूल लीजिएगा और यहाँ पर आकर के खींच लीजिएगा और यहाँ पर इस टाइप से कलर कर लीजिएगा। और कलर करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर क्लिक करके कलर करना है और कलर करने के बाद इस पर व्हाइट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आकर के खींच देंगे। खींचने के बाद आपको बाहर क्लिक करना है और यहाँ पर आने के बाद ये रेक्टेंगल लेना है और व्हाइट करके ही रखना है। व्हाइट अगर कर लीजिएगा तभी आपका काम होगा। तो उसके बाद यहाँ पर टिक करेंगे, टिक करेंगे, टिक करेंगे। देख सकते हैं कि SBI का लोगो बन चुका है। तो बहुत ही अच्छा अच्छा चीज है, इसमें बहुत सारा डिजाइन ड्रॉइंग कर सकते हैं, कोई अंत नहीं है, आदि अनंत है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को जैसे फेसबुक का लोगो बनाना है
तो यहाँ पर आइए फेसबुक को कुछ इस तरीके से खींचिए और इसमें आप कलर कर दीजिए, कलर कर दिए। फिर ये टेक्स्ट टूल लीजिए और व्हाइट कर लीजिए, व्हाइट करने के बाद इसको खींच लीजिए और लिख दीजिए एफ। एफ लिखे तो छोटा में लिखिएगा और लिखने के बाद इसके साइज को आप क्या कर सकते हैं, कम से कम 300 कर दीजिए, इंटर कर दीजिए। उसके बाद आप इसको थोड़ा बड़ा कर लीजिए। बड़ा करने के बाद बाहर क्लिक करिए, देख सकते हैं कि ये फेसबुक का लोगो बन गया है और फेसबुक का लोगो भी इसमें आप बना सकते हैं। उसके बाद क्या है, क्रोम का लोगो बनाना है तो वो भी पॉसिबल ही है। ठीक है, तो बना के जरूर देखिएगा आप लोग। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर खींचेंगे, इसको खींचने के बाद इसमें हम कलर कर लेंगे, कलर जैसे किए और कलर करने के बाद इसमें हम एक और कलर कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करिए और यहाँ पर देखिए वाला टूल है ना, अब इसमें आ करके हम खींचेंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, ये बैकग्राउंड बना सकते हैं, बैकग्राउंड बनाने के लिए कुछ इस तरीके से, मतलब एमएस पेंट में कभी इस तरीके से नहीं बताया जाता, पूरे यूट्यूब पर हम देख चुके हैं वीडियो, मतलब इस तरीके से आप लोगों को नहीं बताया जाता। इसीलिए आप लोग पूरा ढंग से और मन से पढ़िए, तब आपको समझ में आएगा, एक से एक और बेस्ट से बेस्ट तरीका से आप लोग को बताया जाएगा। घबराना तो बिल्कुल नहीं है। ये कुछ इस तरीके से आप बना सकते हैं बैकग्राउंड को। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है आउटलाइन। आउटलाइन को भी आप अलग अलग मूव कर सकते हैं, अलग अलग साइड में अलग अलग। देखिए ब्लैक है, ब्लैक है तो इसको कंट्रोल प्लस कीजिए, तब आप लोग को समझाएंगे आउटलाइन कैसे चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए जैसे आउटलाइन आइएगा कुछ इस तरीके से, देखिए आउटलाइन सीधा दिखाएगा, इसमें कुछ अलग दिखेगा, इसमें कुछ अलग दिखेगा, इसमें कुछ अलग दिखेगा, इसमें कुछ अलग दिखेगा और इसमें कुछ अलग दिखेगा, फिर इसमें भी कुछ अलग दिखेगा। तो सब में कुछ ना कुछ खासियत है। तो यहाँ पर आकर के अगर हटाना है तो नो करिएगा तो हट जाएगा, इसका अलग कलर करिएगा तो हट जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से इसका इस्तेमाल कर लेंगे। उसके बाद क्या है, यहाँ पर ये चीज जो है, ये तो लाइन को मोटा पतला करने के लिए ही किया जाता है। इसको हटाने के लिए आप लोगों को हटा लेना है। जैसे कि यहाँ पर आइएगा, नो कर लीजिएगा। जैसे कि ये लाइन खींचिए, लाइन को अलग कलर कर दीजिए, यहाँ से मतलब लाइन देना होगा इसीलिए। और यहाँ पर आने के बाद इसको पतला मोटा करना है तो कुछ इस तरीके से मोटा पतला इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि कंट्रोल प्लस दबाइएगा तो मोटा होगा, माइनस दबाइएगा तो पतला होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहाँ पर कलर वगैरह है, जो कलर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे कि टेक्स्ट टूल लिए और टेक्स्ट टूल लेने के बाद कुछ इस तरीके से जैसे हम खींच लिए और खींचे खींचे, सॉरी टेक्स्ट टूल नहीं, अब यहाँ पर आकर के कलर लीजिए। अब कलर लेने के बाद इसका अलग कोई कलर कर लीजिए और उसके बाद इसको अलग कर दीजिए। ठीक है, और इसको भी अलग कर दीजिए, कलर कर दिए। और यहाँ पर आने के बाद ये वाला टूल लीजिए और टूल लेने के बाद इसको कुछ इस तरीके से, पहले तो इसका आप व्हाइट कर लीजिए और फिर इसको कुछ इस तरीके से कर लीजिए, कर लिए और इसको आप यहाँ पर डाल दीजिए। डाल देने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिलेक्शन टूल लेना है और सिलेक्शन टूल लेकर के कुछ इस तरीके से कर लेना है। उसके बाद आपको शिफ्ट दबाना है और शिफ्ट दबा करके कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। ठीक है, तो उसको गलती हो गया एक, क्या गलती हुआ, यहाँ पर आइए, ट्रांसपेरेंट टूल सिलेक्शन नहीं किए थे। ठीक है, अब यहाँ पर आइएगा और इसको अच्छे ढंग से सेलेक्ट कर लीजिएगा और इसको शिफ्ट दबा करके कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। ठीक है, कोई भी चीज को घुमा सकते हैं, कंट्रोल लेकर के डिलीट मारेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या है, जो है मतलब ये समझ में आ गया होगा कलर। अब यहाँ पर है फाइल। फाइल में क्या कर सकते हैं, न्यू। न्यू का काम क्या है, नया पेज लेना। जैसे कि मेरा ये पेज भर गया है, जैसे कि ये पेज हम लिए और ये पेज मेरा भर गया। ठीक है, कोई काम किए और ये पेज मेरा भर गया और ये पेज जो भर गया, तो इस पेज को आपको क्या करना है, नया पेज पर वर्क करना है। तो उसके लिए आपको फाइल में जाना है, न्यू वाला बटन पर क्लिक करना है और डोंट सेव करना है, तो क्या हो जाएगा, मतलब नया पेज आपको मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या है, ओपन। ओपन का काम होता है सेव, जो फाइल आप कल सेव करके रखे। जैसे कि मान लीजिए कि हम कोई फाइल कल आए और बनाए, उसको हम सेव कर दिए, तो वही सेव किया हुआ फाइल आप जैसे कि यहाँ पर सेव किए थे, ओपन पर क्लिक करिएगा तो वो आ जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं अभी सेव करने के लिए, तो आपको क्या करना होगा, जैसे कि आप कंट्रोल एन करिए, कुछ भी बना लीजिए। ठीक है, और कुछ बनाने के लिए बना लिए और बनाने के बाद इसको आप चाहते हैं सेव करने के लिए, तो कंट्रोल एस करिएगा और पूछेगा आप कहाँ सेव करना चाहते हैं। तो आप ये को यहाँ पर कुछ नहीं करना है, 30 पीसी में जा करके सी को छोड़ करके डी में सेव कर लेना। हम आप लोग को थ्योरी में बताएंगे। यहाँ पर डी ड्राइव में क्लिक करेंगे और यहाँ पर आकर के किसी भी नाम से सेव कर लीजिए और सेव पर क्लिक कर लीजिए। अब इसको काट दिए, काटने के बाद फाइल में जाएंगे, ओपन में जाएंगे और हम कहाँ सेव किए थे, डी ड्राइव में। और क्या नाम से सेव किए थे, जो भी नाम से हम सेव किए थे वही नाम से हमको क्या करेगा,
यहाँ पर मिलेगा। जैसे डी नाम से सेव किए थे, ओपन करेंगे तो डोंट सेव करेंगे तो ये क्या होगा, मिल गया आपको। जिस नाम से आप सेव करिएगा उसी नाम से आप ओपन भी कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं आगे की। तो इंपोर्ट टू कन्वास है। इंपोर्ट टू कन्वास का काम क्या होता है, जैसे कि आप यहाँ पर कंट्रोल एन करिए और यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना है, फ्रॉम ए फाइल पर क्लिक करना है और फ्रॉम ए फाइल पर क्लिक करके ओपन पर क्लिक करिएगा और इसको थोड़ा छोटा कर लीजिएगा। जैसे छोटा किए, आप चाहते हैं इस फोटो का डुप्लीकेट करना, तो डुप्लीकेट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, मेटर को आपको सेलेक्ट कर लेना है और कंट्रोल दबा करके आपको क्या करना है, कंट्रोल दबा के कुछ इस तरीके से हम कीबोर्ड से कंट्रोल दबा रहे हैं और कंट्रोल दबा करके कुछ इस तरीके से फोटो को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना है, जैसे मेटर को फिर से सेलेक्ट करना है और फिर से कंट्रोल दबा के नीचे खींच लेना है। अब खींच लिए तो इसको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं और सेलेक्ट करके आप क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट करने के बाद फोटो बना सकते हैं। एमएस पेंट में कुछ इस तरीके से फोटो भी बनाया जा सकता है, ठीक है। तो यकीन नहीं होगा कि अभी कितना अच्छा अच्छा चीज हम बताएंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या है, रिसेंट। रिसेंट में जो भी यूज हुआ है, जैसे कि हम कल ये बनाए थे, कल तो ये दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आइए, मतलब ये मतलब इस टॉपिक पर वीडियो बनाए थे, ये सारा चीज दिख रहा है। तो मतलब सारा चीज रिसेंट में जो भी है वो दिखाता है। और सेव करने के लिए तो आप लोग को बताया ही गया है कि सेव कैसे किया जाता है। जैसे कि कुछ भी बना लिए और बना करके आप चाहते हैं इसको सेव करना, तो आपको क्या करना है, सेव करने के लिए फाइल में जाना है और फाइल में जाकर सेव वाला बटन पर दबाना है और यहाँ पर जिस भी नाम से सेव करना चाहते हैं अपने नाम से सेव करके ड्राइव में, डी ड्राइव या ई ड्राइव में सेव कर लेंगे, उसी नाम से हम ओपन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या है, सेव एज। सेव एज का मतलब ये होता है जैसे कि हम कुछ फाइल है, जैसे कि यहाँ पर ये सेव है, ठीक है। यहाँ पर डोंट सेव करते हैं, ये फोटो ऑलरेडी सेव है अमरीश फोटो नाम से। आप चाहते हैं इसी फोटो को एक डुप्लीकेट फाइल और तैयार करें, उसके लिए आपको सेव एज वाला पर क्लिक करना है। जिस भी मोड में आप करना चाहते हैं, पीएनजी, जेपीजी, बीएमपी और जीआईएफ और अदर अलग होता है। पीएनजी का मतलब होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्रुप, जेपीजी का मतलब होता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, बीएमपी का मतलब होता है बिटमैप पिक्चर और जीआईएफ का मतलब होता है ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। तो सबका ही मोड है पिक्चर का, लेकिन सबसे बेस्ट मोड जो है, अलग अलग मोड का सबका अलग अलग जगह काम होता है, लेकिन सबसे ज्यादा जेपीजी का काम होता है। जेपीजी में हम डुप्लीकेट करना चाहते थे, हम दोबारा तो किसी नाम से सेव कर दिए, अलग करना है थोड़ा सा नाम को डिफरेंट करना है और सेव पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए अमरीश फोटो डी नाम से दोबारा सेव हो गया। अब रिसेंट में जाइएगा तो आपको एक दूसरा पहला वाला फोटो का दिखेगा और दूसरा ये दिखेगा। तो कुछ इस तरीके से हम सेव एज कर सकते हैं, मतलब सेव किया हुआ फाइल का डुप्लीकेट कर सकते हैं। उसके बाद है प्रिंट। अब मान लीजिए कि हम कुछ फोटो बनाए हैं, जैसे कि यहाँ पर फोटो बनाए थे तभी फोटो, जैसे कि हम कुछ ये बनाए और इसको हमको प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने के लिए फाइल में जाएंगे और प्रिंट वाला पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर प्रिंट का प्रीव्यू पहले देखेंगे। पहले प्रीव्यू देखना है, अगर प्रीव्यू सही है तो आप प्रिंट मार सकते हैं, लेकिन प्रीव्यू देख रहे हैं गलत है, तो इसको गलत को सही करने के लिए क्या करेंगे, तो क्लोज पर क्लिक करेंगे और फाइल में जाएंगे और प्रिंट में जा करके पेज सेटअप में जाएंगे। सेटअप में जा करके पोर्ट्रेट करेंगे, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा साइज वाला है। तो पोर्ट्रेट मतलब होता है लंबाई और लैंडस्केप मतलब होता है चौड़ाई। पोर्ट्रेट का मतलब होता है चौड़ा पेपर और पोर्ट्रेट का मतलब होता है लंबाई वाला पेपर और लैंडस्केप का मतलब होता है चौड़ा वाला पेपर। और मार्केट में सबसे ज्यादा यूज जो होता है A4 साइज होता है, तो A4 लेना है और यहाँ पर पोर्ट्रेट करना है। अगर आप चाहते हैं मार्जिन ना दिखे तो 0.5 को हटा करके 0.0 कर सकते हैं। हालांकि आपको मार्जिन देना ही है, क्योंकि पेज पर देखते होंगे कॉपी वगैरह पे मार्जिन लेफ्ट साइड राइट साइड छुटा हुआ रहता है, ठीक उसी प्रकार से पेज पर काम करने से पहले मार्जिन छोड़ा जाता है। ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, प्रिंट में जाकर के प्रीव्यू देखना है। अब देख सकते हैं कि इसका प्रीव्यू बेस्ट तरीके से दिख रहा है। अब निकलेगा भी तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं यहाँ पर शेयर। यहाँ से कुछ भी चीज को आप शेयर कर सकते हैं, इंटरनेट पर शेयर कर सकते हैं या किसी और को मेल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम इंटरनेट क्लास बताते हैं, तब ऑफलाइन में हम ये बताते हैं ऑफलाइन सेक्टर में। तो ये सब चीज जो है मतलब ऑनलाइन करने वक्त ऑनलाइन क्लास चलेगा तो हम इसी टॉपिक पर बता देंगे। उसके बाद यहाँ
पर क्या है, सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड। जैसे कि मान लीजिए कोई विद्यार्थी है और चाहता है कि मतलब हम ये बनाए, ठीक है, और इस चीज को आप मतलब जो है कंप्यूटर स्क्रीन पर सेट करना चाहते हैं। अभी देखिए क्या सेट है, ये क्या सेट है, तो विंडोज का आइकॉन सेट है। अब यहाँ पर चाहते नहीं हम अपना कुछ जो कुछ बनाए हैं वो सेट करें, तो फाइल में जाइएगा और सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड में फिल्म को क्लिक कर दीजिएगा, ओके कर दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। ठीक है, सेव होने के लिए पैसे देखेंगे तो यहाँ पर आएंगे, देख सकते हैं कि पूरा का पूरा ये सेव हो चुका है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। फिर चलते हैं इसमें, और यहाँ पर देख सकते हैं कि फाइल मेन्यू आप लोग को समझ में आ गया होगा। और इमेज प्रॉपर्टी में जा करके आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि मतलब कौन सी में अभी जो नापा गया है वो मतलब इंच में है, कि ये जो बनाया हुआ है इंच में है, इसको सेंटीमीटर पिक्सल्स में कर सकते हैं। वो कैसे समझ में आएगा, तो कंट्रोल आर दबाइएगा, रूलर आ जाएगा। तो ये अभी रूलर स्केल मापने का इकाई जो है इंच में है, लेकिन अगर आप चाहते हैं इसको चेंज करने, यहाँ पर आकर के आप क्या कर सकते हैं, इसको सेंटीमीटर में कर सकते हैं। अब देखिए ये घट जाएगा, देखिए घट गया, तो ये सेंटीमीटर में हो गया। अगर आप चाहते हैं इसको पिक्सल्स में करें, तो यहाँ से आकर के आप पिक्सल्स में कर दीजिएगा, तो कुछ इस टाइप से हो जाएगा, देख सकते हैं। तो सबका अलग अलग यूनिट इकाई है, मापने का एक इकाई। ठीक है, उसके बाद क्या है, मतलब ये इसको हमेशा इंच में ही रखना है, ये बेस्ट तरीका इंच में ही होता है नापने जोखने में। उसके बाद क्या है, एग्जिट। जैसे एग्जिट करेंगे तो इस प्रोग्राम से हम बाहर निकल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आइए, हम कोई दूसरा प्रोग्राम को एग्जिट करते हैं, यहाँ पर आइए और यहाँ पर एग्जिट करते हैं। जैसे एग्जिट किए तो वो वाला से हट गए, तो वो फाइल से निकल गए, जो फाइल खुला हुआ था उस फाइल से निकल गया। 3 बार अगर हम अल्ट F4 दबाते हैं तो वो भी प्रोग्राम से निकल जाएंगे। जैसे अल्ट दबा करके F4 दबाएंगे और डोंट सेव करेंगे तो हम उससे भी निकल जाएंगे। अब 2 फाइल ही बचा हुआ है, तो इसे हम बताने के लिए रखे हैं। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं एडिट। एडिट में देखिए कट कॉपी पेस्ट है। कट कॉपी पेस्ट का इस्तेमाल बहुत ही काम का चीज है, इसको सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर कंट्रोल एन करते हैं और डोंट सेव करते हैं, और यहाँ पर आकर के आपको क्या करना है, एक फोटो ओपन करना है। जैसे कि यहाँ पर आना है और यहाँ पर आकर के अभी जो फोटो हम लिए थे रिसेंट में, चलिए छोड़िए उसको, अगर नहीं हो रहा तो यहाँ पर ओपन फ्रॉम कैनवास पर क्लिक करके यहाँ पर कोई फोटो आप ओपन कर लीजिए। जैसे ओपन किए फोटो, इसको थोड़ा छोटा कर लीजिए। अब चाहते हैं ये फोटो को कट कॉपी पेस्ट करे, तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले फोटो को देखना होगा, यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट कर लिया, और सेलेक्ट करने के बाद कट करना है। कट कब करते हैं, जब किसी मैटर को, इस मैटर को कट करके यहाँ पर रखना है तब आप क्या करेंगे, कट करेंगे। लेकिन अगर कॉपी करना होता है, कॉपी कब करते हैं, जब ये मैटर यहाँ पर भी चाहिए और हमको यहाँ पर भी चाहिए, तब हम कॉपी करेंगे। और पेस्ट होता है, ये कट और कॉपी किया हुआ मैटर का डुप्लीकेट देता है। जैसे कि यहाँ पर कट करेंगे तो वो अपना हट गया वहां से। अब फिर इसी को हम पेस्ट करेंगे तो फिर आ जाएगा, और इसको जहां रखना चाहते हैं वहां पर रख सकते हैं। कहने का मतलब पहले अगर कट करना है तो सबसे पहले मैटर को आपको क्या करना होगा, सेलेक्ट करना होगा, और सेलेक्ट करिएगा और यहाँ से फिर से कट कीजिएगा तो यहाँ पर भी जगह छोड़िएगा, फिर उसको पेस्ट करिएगा तो क्या होगा, आ जाएगा। यानी कि कट करने के लिए सबसे पहले मैटर को सेलेक्ट करना है, और उसके बाद यहाँ पर आकर के कट वाला पर क्लिक करना है, या फिर कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एक्स दबा देंगे तो क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। लेकिन अगर वही हमको लाना है तो कंट्रोल प्लस भी करिएगा तो आते जाएगा। ठीक है, कंट्रोल भी करिएगा तो क्या होगा, आते जाएगा, और आप लेते जाइएगा कंट्रोल भी करके। ठीक है, कंट्रोल भी करके आप क्या कर सकते हैं, मतलब फोटो को ला सकते हैं। कंट्रोल जैसे भी करिएगा वो फोटो आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। कुछ इस तरीके से हम कट कॉपी पेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए हमको क्या करना है, कंट्रोल भी करिए कीबोर्ड से और इसको आप यहाँ पर रख लीजिए। आप चाहते हैं ये सभी का डुप्लीकेट करे, ये सभी का आप क्या चाहते हैं, डुप्लीकेट करे। तो डुप्लीकेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, जैसे मैटर को सेलेक्ट कर रहे हैं, और सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लिए, और सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर एडिट में आएंगे और कॉपी में आएंगे। जैसे कॉपी में आएंगे और यहाँ पर आने के बाद आपको पेस्ट करिएगा तो सबका सब डुप्लीकेट आपको दे देगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम कट कॉपी पेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है व्यू। व्यू में आप क्या कर सकते हैं, जूम इन करके देख सकते हैं। अभी जो है ये 100% पर है, ठीक है, लेकिन आप चाहते हैं इसको और ज्यादा जूम करें तो कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, 800 तक जूम होता है, और मिनिमम जो होता है 12 होता है। ठीक है,
लेकिन विंडोज 10 में 10 तक ही होता है, लेकिन इसमें 12 होता है, ठीक है। तो इसमें कुछ फीचर्स बड़ा है, तो इसीलिए थोड़ा बढ़ाया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर फिट पर क्लिक करिएगा, 100% पर 120% पर आ जाइएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मतलब समझ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर रूलर रूलर को यहाँ से ला सकते हैं, हटा सकते हैं। उसके बाद यहाँ ग्रिड लाइंस को ला सकते हैं, हटा सकते हैं। ग्रिड लाइंस में जैसे कि हमको कुछ ग्राफिक्स वगैरह कुछ भी बनाना है, तो आप ग्रिड लाइंस के जरिए आप क्या कर सकते हैं, कुछ भी चीज को ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आना है और स्टेटस बार, ये नीचे वाला स्टेटस बार यहाँ से हटा सकते हैं। और उसके बाद फुल स्क्रीन करना है, तो फुल स्क्रीन करके आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। उनके बाद यहाँ पर क्या करते हैं, थंबनेल, अगर कोई चीज बनाए हैं उसको देख सकते हैं, बगल में दिखाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि पूरा का पूरा सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख करके कुछ भेज सकते हैं, या फिर आपको किसी भी तरह का दिक्कत हो रहा है तो आप हमको बता सकते हैं, हम उसको सुधार करेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एमएस पेंट में बैनर बनाने के लिए अच्छे ढंग से बैनर कैसे बनाया जाता है, तो वो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, और वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, उसको भी कुछ ना कुछ समझ